हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम बात करने वाले हैं उज्जैन की दो बड़ी गैंग्स को लेकर, गैंग और केकेसी गैंग के बारे में। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दोनों गैंग्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आपने उज्जैन के दुर्लभ कश्यप का नाम कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को आज हर कोई जानता है। वैसे दुर्लभ कश्यप ने 16 साल की उम्र में अपराध भरी दुनिया में कदम रखा था और 20 साल की उम्र में वह मारा गया था। इस छोटी सी उम्र में ही दुर्लभ कश्यप ने उज्जैन में आतंक मचा दिया था और वह अपने दुश्मन गैंग के हत्थे चढ़ गया था और दुश्मन गैंग ने उसे लगभग 34 बार चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप तो मारा गया है, लेकिन आज भी उज्जैन की ये दोनों गैंग्स शहर में सक्रिय हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के बारे में। तो दोस्तों, दुर्लभ कश्यप गैंग में अभी भी अनेकों मेंबर्स हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के चैन सिके के बारे में। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता होगी कि दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद पूरी गैंग को चैन सिके ही संभाल रहा था और चैन सिके ने दुर्लभ कश्यप गैंग को बरकरार रखा। लेकिन पिछले साल उसने एक बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया था, जिसके कारण आज चैन सिके जेल में बंद है। दरअसल चैन सिके ने इंदौर के जाने माने हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही वो इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के ही एक अन्य मेंबर राजदीप मंडलोई के बारे में। दोस्तों, राजदीप मंडलोई ये दुर्लभ कश्यप का बहुत करीबी साथी रह चुका है। राजदीप मंडलोई ने दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद जो सबसे पहले चर्चा में आया वो यही शख्स था, क्योंकि राजदीप मंडलोई ने ही दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद सारे बयान दिए थे और लाइव आकर दुर्लभ कश्यप की पिछली बातों को लोगों को सुनाया था, जिसके कारण राजदीप मंडलोई कई महीनों तक चर्चा में रहा और ये दुर्लभ कश्यप का बचपन का ही साथी रहा है, जिसके कारण भी ये दुर्लभ कश्यप का बहुत करीबी साथी रह चुका है। वैसे दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त जहाँ तक कि आपराधिक दुनिया को छोड़ ही चुका है, क्योंकि अब ये दोस्त आपराधिक काम नहीं करता है और अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जीता है। अगला दुर्लभ कश्यप का दोस्त है रोशन शर्मा। दोस्तों, रोशन शर्मा ये भी दुर्लभ कश्यप का खास दोस्त है, लेकिन रोशन शर्मा दुर्लभ कश्यप के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रोशन शर्मा ने दुर्लभ कश्यप के जीते जी एक लड़के को चाकू मार दिए थे, जिसके कारण दुर्लभ कश्यप के इस दोस्त पर हाफ मर्डर का केस लगा हुआ था और यह दोस्त दुर्लभ कश्यप के जीते जी जेल में बंद था। तो जब दुर्लभ कश्यप मारा गया था तो उस वक्त भी रोशन शर्मा जेल में बंद था, जिस कारण दुर्लभ कश्यप के जनाजे में यह शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले साल इसकी भी जमानत हो चुकी थी और यह जेल से बाहर आ चुका था। जेल से बाहर आने के बाद रोशन शर्मा ने दुर्लभ कश्यप के लिए अनेकों काम किए। दुर्लभ कश्यप की बरसी पर भी गरीब बच्चों को खाना खिलाया और अन्य कई नेक काम किए। और अभी भी दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त रोशन शर्मा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त अपनी दुश्मन गैंग केकेसी गैंग को कई बार धमका चुका है। बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के ही अगले दोस्त अमित सोनी के बारे में। दोस्तों, अमित सोनी दुर्लभ कश्यप का बचपन का ही साथी रह चुका है। अमित सोनी ने भी दुर्लभ कश्यप के साथ कई छोटे बड़े अपराधों को अंजाम दिया था और जिस रात दुर्लभ कश्यप मारा गया था उस रात अमित सोनी भी दुर्लभ कश्यप के साथ ही था। और दोस्तों, पिछले साल दुर्लभ कश्यप के इस दोस्त पर शराब तस्करी का आरोप भी लगा था, जिसके कारण इसे करीब 6 से 7 महीनों की सजा हुई थी। लेकिन दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त अब अपनी जिंदगी आम इंसान की तरह जीता है। बात करते हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के ही एक मेंबर कुणाल डोरेमोन के बारे में। दोस्तों, कुणाल डोरेमोन इसे दुर्लभ कश्यप गैंग का खतरनाक साथी भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद इसी शख्स ने दुर्लभ कश्यप का बदला लेने के लिए केकेसी गैंग के एक शख्स को 22 चाकू मारे थे, जिसके बाद से ही ये जेल में बंद है। दोस्तों, चाकू मारने के बाद कुणाल डोरेमोन लाइव भी आया था और लाइव आकर इसने सारी बातों को लाइव पर बताया था, जिसके बाद पुलिस इसको तलाशने लगी और पुलिस ने आखिरकार इसको गिरफ्तार कर ही लिया था और अब ये जेल में बंद है। वैसे दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर बताते हैं कि ये बहुत जल्द जेल से बाहर आएगा। अगर ये जेल से बाहर आता है तो हम इसकी जानकारी जरूर बताएंगे। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है रिंकू परिहार। दोस्तों, ये भी दुर्लभ कश्यप गैंग का कहीं ना कहीं खतरनाक साथी है, क्योंकि हाल ही पिछले दिनों दुर्लभ कश्यप गैंग के इस मेंबर ने एक शराब के दुकानदार को चाकू मार दिए थे, जिस कारण पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब ये जेल में बंद है। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का एक और मेंबर है, जिसका नाम है मोहित लौट। दोस्तों, मोहित लौट भी दुर्लभ कश्यप का जिगरी दोस्त है, क्योंकि जिस रात दुर्लभ कश्यप को मारा गया था उस रात मोहित लौट ने ही दुर्लभ कश्यप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, जिसके कारण मोहित लौट के भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। दोस्तों, एक बार तो मोहित लौट ने भी लाइव आकर दुर्लभ कश्यप के बदले का ऐलान किया था और मोहित लौट ने कहा था कि हमारी केकेसी गैंग से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस प्रकार मोहित लौट ने लाइव में कई बातों का जवाब दिया था और पिछले साल मोहित लौट चाकू
कांड के तहत जेल भी जाके आया है, लेकिन अब वो आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा है। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है बाबू लश्करी। दोस्तों बाबू लश्करी दुर्लभ कश्यप का बचपन का साथी है, लेकिन बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप के साथ इसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके कारण बाबू लश्करी और दुर्लभ कश्यप समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन दुर्लभ कश्यप और राजदीप मंडलोई नाबालिग होने के कारण इनको छोड़ दिया गया था और बाबू लश्करी और 2 और साथियों को गिरफ्तार ही रखा था। लेकिन पिछले साल ही बाबू लश्करी को उस केस में जमानत मिल गई है और बाबू लश्करी जेल से बाहर आ चुका था। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है कुशाग्र सोनी। दोस्तों ये दुर्लभ कश्यप गैंग का वैसे खतरनाक मेंबर बताया जाता है और इस पर शराब तस्करी के भी आरोप थे, जिस कारण ये कई महीनों तक जेल में भी बंद रहा। लेकिन दुर्लभ कश्यप गैंग के इस मेंबर ने अब जहां तक कि दुर्लभ कश्यप गैंग को छोड़ ही दिया है और ये कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं देता है। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है अमन शूटर। अमन शूटर भी दोस्तों दुर्लभ कश्यप का दोस्त रहा है, लेकिन अब वो किसी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं देता है और वो भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा है। अगले दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है हेमंत बौखला। दोस्तों ये दुर्लभ कश्यप गैंग का खतरनाक मेंबर बताया जाता है और बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप ने भी हेमंत बौखला को ही देखकर आपराधिक दुनिया में कदम रखा था। दोस्तों हेमंत बौखला अभी भी जेल में बंद है। दरअसल हेमंत बौखला, राजदीप मंडलोई और दुर्लभ कश्यप और तुषार खत्री ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिस कारण तुषार खत्री और हेमंत बौखला तब से ही जेल में बंद हैं। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है नीलेश संगत। नीलेश संगत दुर्लभ कश्यप का खास दोस्त रह चुका है। नीलेश संगत पर पिछले कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और हाल ही में वो जेल से छूटकर भी आया है। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है नीलेश ठाकुर। नीलेश ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दरअसल जिस रात दुर्लभ कश्यप मारा गया था उसी रात नीलेश ठाकुर की भी मौत हो गई थी। दरअसल नीलेश ठाकुर जब रात को दुर्लभ कश्यप के साथ पार्टी करके अपने घर इंदौर लौट रहा था तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अगला दुर्लभ कश्यप गैंग का मेंबर है नवीन तंबोले। दोस्तों ये दुर्लभ कश्यप का सबसे छोटा साथी है और इस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। दुर्लभ गैंग का एक और साथी जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा भी दुर्लभ कश्यप का साथी रह चुका है। दोस्तों दुर्लभ कश्यप का ये दोस्त उस रात भी दुर्लभ कश्यप के साथ था जिस रात दुर्लभ कश्यप मारा गया था और दुर्लभ कश्यप हत्याकांड से जुड़े सारे बयानों को अभिषेक शर्मा ने ही दिया था। अगला दुर्लभ गैंग का मेंबर है तुषार खत्री। तुषार खत्री दोस्तों कई वर्षों से जेल में बंद है क्योंकि इसने दुर्लभ कश्यप के साथ एक हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। तो दोस्तों ये दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर थे, जिनमें से दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ मेंबरों ने तो साधारण जिंदगी जीना शुरू कर दिया है और वो आपराधिक गतिविधियों को कोई अंजाम नहीं देते हैं। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप